जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और याद रखना एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रतिष्ठा पड़ती? तो जल्दी से आप जी फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रतिष्ठा पड़ती? किन काल में? जहांगीर के काल में। जी फ्रेंड्स बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे जहांगीर, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? कब की थी? 1608 में स्थापित की थी फ्रेंड्स। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 1608, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। ये फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखना अच्छे से। देखिए नेक्स्ट, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में क्या था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या था? डी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? तो जल्दी से आप बताएंगे किनका था सबसे लंबा शासनकाल मुगल सम्राटों में? किनका था? अकबर का था। सी रहेगा राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी थी? तो जल्दी से आप बताएंगे किनकी अनुशंसा पर पड़ी थी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका, सब लोग जवाब देंगे फटाफट की किनकी अनुशंसा पर पड़ी थी? किनकी अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी थी फ्रेंड्स। ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? जल्दी से आप बताएंगे कौन थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार? कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डी हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? जल्दी से आप बताएंगे भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय। ए हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा? तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा? कितने वर्ष का? 3 वर्ष का योजनावकाश रहा था तीसरी और चौथी योजना के मध्य। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किससे होकर? आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजर सकती गुजरती। जी फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखना कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। जी फ्रेंड्स ये आप लोग ना अच्छे से याद रखना। जी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, काफी बार आपको क्वेश्चन करवाया गया है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। आगे है, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। ये रहेगा श्रीलंका। आगे देखिए, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। कितनी? 6100 मीटर है। बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 6100 मीटर। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसकी? हीलियम की। हीलियम को छोड़कर। डी रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हीलियम। ये आप लोग याद रखना अच्छे से।
हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, कितना फास्फोरस होता है फ्रेंड्स हड्डियों में, ये आप लोग बताना फटाफट। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, कितनी 8 होती है, डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर 8। ये आप लोग डाउटनट के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये डाउटनट ऐप आप अपने पढ़ाई पे कैसे आप लोग अच्छे से याद रखना। 8% याद रखना। नेक्स्ट है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, किससे आती है, बिल्कुल फ्रेंड्स ओजोन से आती है, बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर ओजोन। देखिए नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जी फ्रेंड्स कितनी, आधी होती है, ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे आधी, ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना आधी। नेक्स्ट है, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर ऊपर जाते हैं, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर ऊपर जाते हैं, आसंजक बल के कारण, भी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आसंजक बल। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है, निकेल की पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर, डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओनिरोलॉजी, क्या ओनिरोलॉजी कहा जाता है, बी रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर ओनिरोलॉजी, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओनिरोलॉजी कहा जाता है।